क्योंकि आपका जो पाइथन है उसमें सिर्फ अभी 2 टॉपिक बचे हैं आपके, मतलब एक्चुअली 3 टॉपिक है। एक टॉपिक हम आज कवर करेंगे। हाँ लिस्ट है, बट उसके अकॉर्डिंग मतलब आगे पीछे चलते हैं ना। लिस्ट तो दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं बस लिस्ट में दिखा देता हूँ, उसकी फोटो क्लिक कर लेना, है ना, क्योंकि वो एक्चुअली शेयर्ड लिस्ट है, डायरेक्टली भेज नहीं पाऊंगा तुम्हें। तो गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार तुम्हें लिस्ट दिखाता हूँ अभी, इसकी फोटो ले लेना तुम लोग। आपने देखा था मुझे? मुझे बताना चाहिए, बुद्धिवार वाले? कौन से वाले? बंदी वाले में कब देखा था? कब टाइम हो गया, मस्त है, घूम रहा हूँ। मैंने ही आपको देखा था। हाँ हाँ, याद नहीं है, नोटिस नहीं किया होगा। फोर्थ क्लास से सीधा जाओ ना? कब देखा था? तो ये भी नहीं बताना कि मैं अलग अलग जगह। तो बुधवार वेडनेसडे को ही लगता है। बता तो मेरे को भी समझ आ गया, वेडनेसडे को देखा होगा। पागल खाना नहीं यार, आइडिया नहीं है। बुक को पता है, हाँ। हाँ वहां से मैं सीधा जा रहा था, मैं जा रहा था आगे। हाँ मैं किसी और काम से भी जा सकता हूँ ना। काफी सारे काम पड़ते हैं मेरे को, काफी सारे काम पड़ते हैं मेरे को। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलो, कोई इशू नहीं। गाइस जल्दी आ जाओ, क्लास चल रही है। हाँ। अरे यार, लाइट बंद कर गए हैं। भाई उधर की चलाई, इधर की बंद कर दी। लाइट उधर की चला के इधर की बंद कर दी। कौन सी? कर दो।
एडवांस डेटा साइंस मतलब अरे डिपेंड की कंपनी वाले किसको एडवांस मान रहे हैं। और टॉपिक्स हो उसका कुछ सब टॉपिक्स हो तो मैं गेस भी कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने जेसन हैंडलिंग भी नहीं करी ना? नहीं, या फिर जेसन कर लिया था हमने? जेसन पहली बार सुना है, जेसन हैंडलिंग भी नहीं करनी। हमने ऊप्स और जेसन नहीं किया, राइट? हाँ, तो ये रहते हैं दो पार्ट। क्लासेस क्या कंसेप्ट किया था हमने? क्लासेस का कंसेप्ट। ये दो चीजें बची है ना, तो तुम्हारे तीन चीजें करवा देते हैं आज। ठीक है। फोटो लेने ले लो। ये पाइथन वाले मॉड्यूल से। और भी है एसक्यूएल एक्सेल। क्या क्या कह रहे हो? पाइथन 2 दिन की बची है। नहीं, मतलब 2 दिन की बची है, बट आज एक रिपीट क्लास होगी क्योंकि एक तो सिस्टम बिल्डिंग वाला पार्ट करेंगे जो हमने छोड़ रखा था। आज ऐसे कैसे कंप्लीट करा दूं आज? आज के अलावा 2 दिन और। तो नंपाई कर कंप्लीट कर लेंगे आज। और जो सिस्टम बिल्डिंग तुम्हारा रहता है, सिस्टम बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे। तुमने सिस्टम बिल्डिंग आता है? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें सिस्टम बिल्डिंग आता है? जी। हाँ हाँ, क्लास परसों वाला नहीं, क्लास के अंदर फंक्शंस मॉड्यूल्स थोड़ी ना। याद भी नहीं है ऐसे, और कहता है कि खत्म करा दो आज ही। हाँ, चलिए इसकी। हाँ, ये ना डीए तक का है सिर्फ। ठीक है। डीएस की जो लिस्ट होती है अभी प्रिपेयर नहीं हुई हो रखी है वो। ठीक है, जब वो प्रिपेयर हो जाती है तो मैं वो भेजता हूँ। ठीक है। ये वाले टॉपिक करके डीए का पार्ट खत्म हो जाता है आपका। ठीक है ना? डीएस पूरा पाइथन बेस्ड ही है आपका। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, इंफरेंशियल स्टैट्स, फिर एमएल, डीएल और एआई सब पाइथन बेस्ड है। और कोई टूल नहीं यूज होगा, सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग है सब में। ठीक है। ओके, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, share my screen. ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं ऊप्स के कंसेप्ट की सबसे पहले। ठीक है। तुम दोनों लैपटॉप नहीं लाए? घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, लैपटॉप नहीं ला रहे तो? नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं लाए, उससे पूछ रहा हूँ। घर पे जाके कुछ नहीं करते ना? ऐसे कैसे समझ आएगा? ओके, एक मिनट को मैं मार्कर एंड स्टोर लेके आता हूँ। क्या हुआ? आ नहीं रहा? नहीं नहीं, मैं तो मैनेज कर लूंगा, तुम अपना देख लो, वो तो कोई इश्यू नहीं है।
ओके, वी कैन डू वन थिंग, सुन लो सारे, वी विल डू वन थिंग कि जो हमारा नंपाई है, पांडास है, मेट्रोलिब है, ये 3 लाइब्रेरी है। मैंने नंपाई का थोड़ा सा पार्ट कर लिया है ना उसका, अच्छा नहीं उसमें तो ऑलमोस्ट पूरा ही कर लिया नंपाई। हाँ, तो नंपाई ना हमारा जो डिस्क्रिप्टिव चार्ट्स होता है और फिर जो इन्फ्रेंशियल चार्ट्स होता है उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो व्हाट विल डू कि अभी आज हम सिस्टम बिल्डिंग एंड जेसन वाली क्लास रखते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हें भी रिपीट करनी है, तुम रिपीट वाले बैच में आए हो तो, है ना। वो रखते हैं और कल फिर हम रखेंगे अपनी पांडास एंड मेट्रोलिब क्लास, ठीक है, जो आप लोगों को नंपाई रह जाएगा। नंपाई हम कवर कर लेंगे डीएस के वाले पार्ट में, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे ताकि तुम्हारा पैटर्न कल खत्म हो जाए, ठीक है। अगले हफ्ते से हम स्टार्ट कर देंगे फिर डीएस के साथ, ठीक है, क्लियर। और डीएस का बैच शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, अच्छा नहीं तुम्हारा तो सेम ही रहेगा, और बंदे ऐड हो जाएंगे जिनका और पाइथन कंप्लीट हुआ है साथ में, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो फिर बैच तो मैनेज करना पड़ेगा ना, तो अलग होके कहाँ जाओगे, पढ़ा नहीं जाता बढ़िया। पूछा करो ना क्या नहीं समझ आ रहा, जब मैं पूछता हूँ कि समझ आया तब तो बोल देते हो हाँ हाँ समझ आया। कोई दिक्कत नहीं, तुम ना वेट कर लिया, बैठ प्रैक्टिस करते रहा करो, कुछ भी डाउट हो साथ पूछते रहा करो, वो सबसे बेस्ट तरीका है ना। वाह, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आज उप्स के कंसेप्ट के बारे में और जेसन के कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, 2 कंसेप्ट हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। पिप और वर्चुअल एनवायरनमेंट वाले जो कंसेप्ट थे वो हमने पहले कर, ठीक है, एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना आता ही है ना। तो जो हमारे उप्स के कंसेप्ट है एंड जेसन के कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो जेसन है वो ना काफी सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। जो आपको डेटा टाइप याद होगा डिक्शनरीज का, आपको डेटा टाइप याद होगा डिक्शनरीज का, है ना। नीतीश नीतीश भाई सुन लो मुझे भी, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट याद होगा डिक्शनरीज का, राइट। एक डिक्शनरी को जब आप एक फाइल के अंदर सेव कर देते हो, ठीक है, दैट इज बेसिकली योर जेसन, ठीक है। तो एक डिक्शनरी है, ठीक है, इसको मैंने जैसे फाइल के अंदर सेव कर दिया, लेट्स से डेटा डॉट जेसन, ठीक है, तो ये बन गया मेरा जेसन, ठीक है। और इसी फाइल को हैंडल करना पाइथन से जेसन का काम होता है, ठीक है। जो जेसन का कंसेप्ट है वो यही है, ठीक है। अब आपको फाइल हैंडलिंग याद है, फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारे अगेन 3 मोड हुआ करते थे, रीड, राइट एंड अपेंड, ठीक है। जेसन के अंदर हमारे 2 ही मोड होते हैं, जेसन के अंदर हमारे 2 ही मोड होते हैं, ठीक है। वी कैन आइदर रीड और राइट, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि जब हम इस चीज को हैंडल करते हैं ना, जेसन में हैंडल करते हैं, हमें जब भी हमें लेट्स से कुछ डाटा डालना है, रीड करना है तो रीड तो सिंपल हो ही जाएगा, है ना। तो हमें कुछ डाटा डालना है तो पहले मैं रीड करता हूं, ठीक है, जो भी मेरी डिक्शनरी है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, ठीक है, और उस वेरिएबल को फिर मैं राइट कर देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जेसन में वर्क करता हूं, ठीक है। अब जो मेरा फाइल हैंडलिंग था उसके अंदर रीडिंग कैसे करता था मैं, डॉट रीड करके, एफ डॉट रीड, सिंपल, है ना। इसमें वो चीज कन्वर्ट हो जाती है जेसन डॉट लोड के नाम से, ठीक है। सो इट विल बी जेसन डॉट लोड, ठीक है। और इसके अंदर फिर मेरे को देना होता है फाइल का नाम अपने, जैसे एफ है तो, राइट। और जो राइट वाला पार्ट है उसके अंदर कैसे होता था, सीधा एफ डॉट राइट कर देते थे, इसके अंदर हो जाता है जेसन डॉट डम, डम, ठीक है। और इसके अंदर आपको देना होता है कि डेटा और फाइल, कि कौन सा डेटा किस फाइल के अंदर डंप करना है, ठीक है। और जो जेसन डॉट है, जेसन डॉट है, इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट लाइन अपने कोड में लिखनी पड़ती है, इंपोर्ट जेसन, ठीक है, इंपोर्ट जेसन लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। इसका मैं आपको एक कोड समझाता हूँ, काफी सिंपल कंसेप्ट है, रन करके देख लेना, ठीक है, एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है।
So let me show you a code for this. Um, देखो ये वाला कोड है, ठीक है, सिंपल सा कोड है। इसमें देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इंपोर्ट जेसन बोला, फिर मैंने बताया था इंपोर्ट जेसन सबसे पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं लिखोगे तो एरर आएगा, ठीक है। इसका बेसिक मतलब है कि जेसन नाम से, अरे तुम लोग भी सुन लो, इसका सिंपल सा मतलब है कि जेसन के नाम से मेरे पास एक बेसिकली लाइब्रेरी है, एक मॉड्यूल है जिसको मैं इंपोर्ट करके अपने कोड के अंदर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, राइट एंड रीड, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ना डेटा, सॉरी, टेस्ट डॉट जेसन अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। टेस्ट डॉट जेसन के नाम से फाइल कोई मेरे पास बनी नहीं है, ठीक है। सो जब मैं बिना, ऐसी कोई फाइल है जो कि मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती और उसके अंदर मैं सीधा राइट करता हूं, तो पाइथन ना उस फाइल को बना के फिर उसके अंदर डेटा डाल देगा, ठीक है। सो वही मैंने यहाँ पे करवाया है। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, सो आई विल डू दिस डेटा एज वेल। ये मेरे पास डिक्शनरी है जिसको मैं फाइल के अंदर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया था कि जेसन इज बेसिकली डिक्शनरीज इनसाइड अ फाइल, तो ये डिक्शनरी पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। इस डिक्शनरी पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मैंने सिंपली क्या किया, जेसन को इंपोर्ट किया, टेस्ट जो जेसन के नाम से एक फाइल क्रिएट करवाई, इससे राइट मोड में खोला उसे, ठीक है। और राइट करने के लिए मैंने क्या बताया था, जेसन डॉट डंप लिखा हुआ है वहां पे, है ना। जेसन डॉट डंप से उस फाइल के अंदर डेटा चला जाता है, ठीक है। और मैंने बता दिया कि डेटा डालना है, कहां पे डालना है, एफ के अंदर, क्योंकि ये फाइल को मैंने एज एफ खोला हुआ है, एफ के अंदर डेटा डालना है, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो मतलब जो ये डेटा था ये मेरा फाइल के अंदर जाके सेव हो जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अगेन सेम फाइल खोली, अब मैंने राइट किया था तो ये फाइल क्रिएट हो गई, अब ये फाइल क्रिएटेड है तो मैंने इसे रीड कर लिया, ठीक है। अगेन एफ की तरह रीड किया है, और वेरिएबल है सिर्फ, कि एक फाइल को मैं सेव करूंगा ना किसी वेरिएबल के अंदर, तो सिर्फ वेरिएबल है, फिर कुछ भी नाम दे सकते हो आप। बिना अगर नाम नहीं दोगे तो इसको, मतलब मेमोरी के अंदर फाइल तो आ जाएगी, पाइथन फाइल को रीड तो कर लेगा, बट हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ये इश्यू रहता है बिना इसके, ठीक है। उसके बाद मैंने सीधा प्रिंट किया जेसन डॉट लोड, जेसन डॉट लोड बताया था ना मैंने, एफ, मैंने जेसन डॉट लोड एफ लिखा, तो मतलब उस फाइल के अंदर, उस जेसन फाइल के अंदर जो भी मेरा डेटा था वो मेरे पाइथन ने रीड किया और उसको प्रिंट कर दिया, और अगेन हमने एफ डॉट क्लोज कर दिया, ठीक है। इससे मेरा जेसन की जो फाइल है वो क्लोज हो गई मेरी, ठीक है। आया समझ, कंसेप्ट क्लियर है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई डाउट्स नहीं ना। जैसे हम फाइल हैंडलिंग करते थे बिल्कुल सिमिलर है उसी की तरह, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस है, राइट। तो यहां से आप एक बार कोड को नोट कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने उप्स के कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। इस वाली क्लास में, इस वाले बैच में, इस वाले बैच में नहीं हुआ था आई गेस। हो गया था, किसी ने बोला क्यों नहीं फिर। टेक्स्ट पे ही वर्क हो रहा है, कहाँ है, डॉट टेक्स्ट है, टेक्स्ट फाइल में वर्क कर रहे थे ना। हाँ जिसने वाला बताया है, जिसने वाला कहाँ बताया था ना इस क्लास में पहले।
क्या इसमें पेंड नहीं होता भाई, तो मैंने बताया इसमें पेंड नहीं कर सकते तुम, इसमें सिर्फ रीड एंड राइट होता है। फिर तो मैंने बताया कि मान लो अगर तुम्हें अपेंड भी करना है कुछ, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले रीड करके सारे डाटा को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। उस वेरिएबल के ऊपर फिर तुम अपना डिक्शनरी पे जैसे ऑपरेशन करते हो ना, उस तरीके से चीजें ऐड कर दोगे और फिर उस वेरिएबल को दोबारा राइट कर दोगे। देखो टेक्निकली तुम इसके अंदर डब्ल्यू की जगह ए लिख के इस पे काम कर सकते हो राइट का, बट उससे होगा क्या कि जो तुम्हारी डिक्शनरी एक ही बनी हुई है ना, वो फाइल के अंदर दो डिक्शनरी बन जाएंगी एक के बाद एक, तो वो नहीं चाहिए ना हमें, तो इस वजह से अपेंड हम यूज नहीं करते इसके अंदर ज्यादा। अगर तुम्हें चाहिए ही है दो डिक्शनरी तो तुम डेफिनेटली अपेंड यूज कर सकते हो। नहीं नहीं, अपेंड में दो डिक्शनरी आती है ना, वही तो मैंने बताया। मतलब करने को कर सकते हो, ठीक है, बट उसका यूज केस फिर अलग बनता है ना। तुम सोए नहीं हो अच्छे से? हैं? डार्क सर्कल आ रहे हैं? हाँ दाल सोने से भी आते हैं। दाल सो क्या है? दाल सोने से भी आते हैं। अच्छा, क्या कर रहे हो ऐसा? क्या हो गया? क्या नहीं लिखा डेटा वाला? डेटा इक्वल टू नहीं किया? क्यों डेटा तुमने डिफाइन ही नहीं किया ऊपर? हाँ, ऊपर ही करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारा चल गया? फाइल बन गई?
हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा जेसन का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, हमारे आते हैं ऊप्स के कंसेप्ट, ठीक है। ऊप्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब जो ऊप्स है ना, इट्स नॉट लाइक सिर्फ पाइथन का कंसेप्ट है, राइट। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ही कंसेप्ट होता है ऊप्स का, ठीक है। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं, उसमें से किसी के भी अंदर हमारे कंसेप्ट आ सकता है, ठीक है। उसमें से किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये कंसेप्ट हमारा आ सकता है। हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन के हिसाब से उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऊप्स को मैं बहुत बेसिक टर्म्स में डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है कि जब मैं अपना कोड कर रहा हूं, तो जैसे अभी तो बहुत छोटे छोटे कोड लिख रहा हूं, तो इसके एक ही फाइल में लिखता जा रहा हूं, कमेंट कर देता हूं, कोई सिस्टम नहीं है मेरे पास, राइट। तो अब देख तो कोई फर्क पड़ता नहीं। बट जब मैं बड़े कोड बनाऊंगा, काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखूंगा आगे चल के, जैसे हम एआई के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे, एमएल के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे, डीएल के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे, तो काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उनको अगर आप कोड ऐसे ही रैंडमली डालना शुरू कर दोगे, तो उसमें ना बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे और उसको मैनेज ही नहीं कर पाएंगे हम, राइट। तो इस वजह से हम ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ऊप्स के कंसेप्ट में हमारे पास तीन मेजर कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। क्या तीनों का ही बताऊंगा तो, ठीक है। सबसे पहले आता है एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि जैसे ही मेरे लाइंस ऑफ कोड है, ये कोई पूछेगा नहीं, ये जब आप उप्स के कंसेप्ट में उप्स का कोड लिख रहे होते हो ना, तब यूज होते हैं। हाँ, मतलब एग्जैक्टली ये नाम कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी जैसे एक ये लाइन है, आई विल कंसीडर इट एज अ लाइन ऑफ कोड, इसको मैं एक लाइन ऑफ कोड बोल सकता हूँ। मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स को जब मैं कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं, तो दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। याद आ रहा है ये हमने कहां पे किया था? हम ये वाला पार्ट कर चुके हैं। मैं मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एक साथ डिफाइन कर रहा हूं। याद आ रहा है कहां पे किया था? नहीं याद आ रहा? ठीक है, कोई बात नहीं। फंक्शंस का टॉपिक याद है? फंक्शंस, अरे सुन लो, फंक्शंस का टॉपिक याद है? फंक्शंस का टॉपिक वो डेफ करके हम लिखते थे, याद आ गया? तो उसके अंदर हम यही कर रहे थे कि मैं जब एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, उसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख देता था। तो जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मेरी वो जितनी भी लाइन ऑफ कोड लिखी थी वो सारी रन हो जाती थी। ये हो रहा था। वो कंसेप्ट भी आपका एनकैप्सुलेशन का ही था कि आपने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं, उसके अंदर डिफाइन कर दिया, उसके अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है आपका एनकैप्सुलेशन का, ठीक है। अब एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट ना यहीं पे नहीं रुकता है, ठीक है। ये इसका लेवल 1 था। इसको जब हम लेवल 2 पे लेके जाते हैं, तो मैं ना मल्टीपल फंक्शंस की एक क्लास बना देता हूं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो मैंने उसकी एक क्लास बना दी, तो दैट इज ऑल्सो एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन क्लियर है? ठीक है, मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, बेसिकली उसको एनकैप्सुलेट कर रहा हूं। दिस इज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट जो मेरे पास आता है, वो आता है इनहेरिटेंस का, ठीक है। वो आता है मेरे पास इनहेरिटेंस का। अब एनकैप्सुलेशन करके मैं ऑब्जेक्ट्स बना रहा था, तो फंक्शन है, क्लास है, ये सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब अगर मैं क्लास की बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं मल्टीपल फंक्शंस को मिला के एक क्लास बना देता हूं,
अब मैं क्लास की बात करूं तो क्योंकि मेरे पास जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है जो कि फंक्शंस है वो क्लास के अंदर है, राइट। तो जो क्लास की प्रॉपर्टी होगी वो उन फंक्शंस के अंदर भी यूज कर सकता हूं मैं, राइट। एंड इसको अगर मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो क्लास को मैं कहता हूं पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड उन फंक्शंस को मैं कहता हूं चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि मल्टीपल फंक्शंस को मिला के मैं एक क्लास बना रहा हूं ना, तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हुए। तो इस कंसेप्ट को मोर अच्छे से समझने के लिए वी यूज क्लास एज पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन एज चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का बेसिक मतलब है कि पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट इनहेरिट कर सकता है, यूज कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा कोड वाइज अभी समझेंगे, ठीक है। और जो लास्ट कंसेप्ट है मेरे पास, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि जैसे एक फंक्शन का नाम है, लेट्स से एबीसी, मैंने किसी फंक्शन का नाम दिया, अब मैं उसी नाम से एक और फंक्शन नहीं बना सकता, राइट। और मैं एबीसी के नाम से दो फंक्शन नहीं बना सकता, क्योंकि जब मैं एबीसी को कॉल करूंगा आदमी को पता नहीं लगेगा कौन सा फंक्शन रन करना है, दोनों का नाम सेम है, तो सेम नाम से दो फंक्शन नहीं बना सकता, राइट। बट पॉलीमॉर्फिज्म ये कहता है कि अगर आप डिफरेंट क्लासेस के अंदर बना दो उन्हें, डिफरेंट क्लासेस के अंदर बना दो, तो आप सेम नाम से भी दो फंक्शन बना सकते हो। ओनली रिक्वायरमेंट इज कि वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर होने चाहिए। आया समझ? चला कोड दिखाता हूँ छोटा सा, ठीक है, एग्जांपल कोड है, उसके बारे में वो दिखाता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, जाएंगे, जैसे ये वाला कोड है मेरे पास। हाँ, तुम्हारे भी एक ही वाला कंसेप्ट रहता था, ये नहीं बताया था ना तुम्हें? नहीं नहीं, अरे ये नेम इक्वल टू मीन वाला, हाँ, ये बताया था ना। हाँ, ये वाला सुन लेना तुम लोग भी, ये भी उसका कंसेप्ट होता है, तुम्हारा मिस हो गया होगा शायद से, ठीक है। हाँ, तो मैंने, देखो फंक्शन है मेरे पास, इस वाले को भी भूल जाओ, एक साउंड के नाम से फंक्शन है, एक लिम्स के नाम से फंक्शन है, राइट। साउंड में मैंने क्या किया है कि बेसिकली उसकी साउंड डिफाइन करी है, अंदर बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैंने बाग एंड ग्राउल दो साउंड डिफाइन कर रखी है, और लिम्स के अंदर मैंने प्रॉपर्टी यूज कर रखी है बेसिकली। अभी हमसे इतना समझेंगे कि फंक्शन है दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स है क्योंकि इसके अंदर लाइन ऑफ कोड मैंने एनकैप्सुलेट कर रखी है, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शन को भी मैंने डॉग नाम से एक क्लास बना के एनकैप्सुलेट कर रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो सेकंड कंसेप्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो क्लास डॉग है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो साउंड भी यूज कर पाएगा फंक्शन, एंड लिम्स भी यूज कर पाएगा, ठीक है। इसको जब मैं कोड में ट्रांसलेट करता हूं तो मेरे पास एक फंक्शन आता है इनिट फंक्शन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन फंक्शन कहता हूं मैं इसे। और ये नाम ना मैंने कुछ अपने पास से डिफाइन नहीं किया है, दिस इज द नेम जो आपको डिफाइन करना ही पड़ता है, ठीक है, यही नाम आपको एक्सिस डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी कैरियर होता है सेल्फ, एक प्रॉपर्टी कैरियर होता है सेल्फ, इसके अंदर प्रॉपर्टीज को स्टोर करके नीचे इनहेरिट कराता हूं अलग अलग फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैंने फंक्शन डिफाइन किया, इसके अंदर सेल्फ डिफाइन किया, और मैंने अपनी क्लास डॉग की क्लास को ना दो प्रॉपर्टी दी है, एक तो सेल्फ डॉट लेग्स इक्वल टू 4 की लेग्स 4 है, राइट। एंड सेल्फ डॉट ब्रीड, ब्रीड में एक्सेप्ट करता हूं जब क्लास कॉल होती है, ठीक है। तो व्हाट द ब्रीड इज, वो भी मेरी एक प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। अब मेरा जो पहला फंक्शन आता है साउंड, साउंड के अंदर जब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में सेल्फ लिखा तो मतलब मैंने इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज थी उनको इस फंक्शन के अंदर इनहेरिट कर लिया। पेरेंट ऑब्जेक्ट की जो ये प्रॉपर्टीज थी इनको मैंने चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तब देखो मैं सेल्फ डॉट ब्रीड चेक कर पा रहा हूँ कि अगर सेल्फ डॉट ब्रीड रिट्रीवर है सो साउंड हम बार्क रिटर्न कर रहे हैं, एंड सेल्फ डॉट ब्रीड अगर पिटबुल है सो हम ग्राउल रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे मैं अपना जो आउटपुट है वो चेंज कर रहा हूँ, राइट। सिमिलरली यहाँ पे सेल्फ डॉट लेग्स की जो प्रॉपर्टी थी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इनहेरिट करके, ठीक है। दिस इज इनहेरिटेंस, दिस इज इनहेरिटेंस, ठीक है। और देखो अब साउंड नाम से फंक्शन मेरे पास यहाँ पे भी है, साउंड नाम से फंक्शन मेरे पास यहाँ पे भी है, बट फर्क क्या है कि यहाँ पे कैट है ऊपर डॉग था, ठीक है। तो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म,
आप सेम नाम से दो फंक्शन एक ही क्लास के अंदर या नॉर्मली नहीं बना सकते, बट अगर आप उनकी क्लासेस को चेंज कर दो तो आप सेम नाम से दो फंक्शन भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेम नाम से दो फंक्शन भी बना रखे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आप लोगों ने भी पहले पढ़ा था, अब जो बता रहा हूं वो आप लोगों के लिए भी नया है। ठीक है, मैं ना फंक्शन के नाम भी चेक कर सकता हूं। मैं फंक्शन के नाम जो है, जैसे मैंने यहाँ पे साउंड डिफाइन कर रखा है, ये लिम्स डिफाइन कर रखा है, इसको भी चेक कर सकता हूं। और बाय डिफॉल्ट जब मैं फाइल में ऐसे ही कोड लिख रहा हूं बिना किसी चीज के, ठीक है, तो वो भी एक फंक्शन के अंदर रैप्ड होता है जिसका नाम होता है मेन। ठीक है, इसका नाम होता है मेन। इस फाइल में अगर मैं कुछ भी कोड लिखा है तो वो मेरा मेन फंक्शन के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर मैं नीचे जाऊं तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने चेक किया है इफ नेम इक्वल टू मेन, कि मतलब मैंने ये वाली फाइल रन करी है। ठीक है, तभी मेरा रन होगा कि डॉग, मैंने यहाँ पे दिया ब्रीड के ऊपर, ऊपर ब्रीड देता है वो, तो मैं ब्रीड दी पिटबुल और उसकी साउंड बताओ। सो दिस विल रिटर्न मी ग्राउल, पिटबुल की साउंड ग्राउल है, दिस विल रिटर्न मी ग्राउल। इस तरीके से मैं इस क्लास को अब यूज करता हूं, ये क्लास उसके अंदर का ये फंक्शन। आया समझ? अभी एक और एग्जांपल भी पे भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सिंपल एग्जांपल, अगला वाला थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा। ये नहीं समझ आया? क्या इशू आया बताओ? हाँ, बेसिकली इसको तो पूछो ना दोबारा से, पूछा तो सही कम से कम दोबारा। ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लो दोबारा बताता हूँ। अरे बस से लड़ना बंद कर दो, अरे अरे लड़ना बंद कर दो, सुन लो दोबारा समझा देता हूँ। तुम लोग कोड लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ, सुन लो। ठीक है, मेरे पास एक क्लास है डॉग के नाम से, या अभी इतना भी छोड़ो, फंक्शन बनाने आते हैं ना हमें, मैंने दो फंक्शन बना लिए लिम्स और साउंड के नाम से। ठीक है, लिम्स और साउंड के नाम से मैंने दो फंक्शन बना लिए, राइट। अब मेरे को इन दोनों फंक्शन ना, क्योंकि मेरे को पता है कि ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये डॉग के लिए है, तो मैंने इन दोनों को एनकैप्सुलेट करके इसको एक क्लास दे दी डॉग। ठीक है, इसको एक क्लास दे दी डॉग, राइट। आया समझ? मैंने सिर्फ इन दोनों को भी कैप्चर कर लिया एक क्लास के अंदर डॉग के नाम से, मैंने यहाँ पे क्लास डॉग लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो बेसिकली जब हम नॉर्मली इनको कॉल करते हैं लिम्स के नाम से, मैं लिम्स लिखूंगा बस वो कॉल हो जाता है, रन हो जाता है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, डॉग डॉट लिम्स करना पड़ेगा, ये क्लास के अंदर से फंक्शन कॉल कर रहा हूं मैं। इसको बेसिकली इस तरीके से समझो कि आपके पास बहुत सारी फाइल्स है, ठीक है, पीडीएफ है, म्यूजिक वीडियोस है, नॉर्मल वीडियोस है, म्यूजिक है, फोटोज है, बहुत सारी फाइल्स है। उसको अगर मैं एक फोल्डर के अंदर ऐसे ही डाल दूं और तुम्हें बोलूं कि मेरे को ये फाइल ढूंढ के दो, मेरे पास फाइंड वगैरह का ऑप्शन नहीं हो, जो सर्च का ऑप्शन होता है वो सब नहीं है, बहुत दिक्कत होगी, नहीं होगी। एक फोल्डर के अंदर मैंने 1000 फाइल डाल दी और मैंने बोल दिया कि एक मेरे को पीडीएफ ढूंढ के दो, और तुम ऊपर सर्च नहीं कर सकते, कितना टाइम लगेगा? क्या क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। और वहीं पे मैं अब सबसे पहले तो जो वो फोल्डर था जिसके अंदर सारी फाइल ऐसी पड़ी थी, अब उसके अंदर सारी फाइल ऐसी रखने की जगह मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया उन्हें, कि एक मैंने पीडीएफ का फोल्डर बना दिया, एक वीडियोस का, एक म्यूजिक वीडियोस का, एक इमेजेस का। और उसके अंदर भी जाके मैंने जैसे मेरे पास लेट्स से पीडीएफ है, रिजल्ट्स की पीडीएफ है, मैंने एक रिजल्ट्स का फोल्डर बना दिया। मेरे पास कुछ नोट्स की पीडीएफ है, एक नोट्स का फोल्डर बना दिया। अब मैं बोलूं कि मेरे को क्लास 1 के नोट्स देखने हैं, तो आप सीधे से पीडीएफ में जाओगे, नोट्स में जाओगे, और वहां पर ढूंढना काफी इजियर हो जाएगा, काफी सारी फाइलें एलिमिनेट हो गई, है ना। ये बेसिकली कोड की, हाँ, तो कंसेप्ट समझ आया कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम बेसिकली अपने कोड को। ठीक है, क्या नहीं समझ आया इसमें, वही तो बता रहा हूँ। हाँ, तो वही तो कंसेप्ट है ये भी, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, यही तो, ये भी तो वही कंसेप्ट है कि मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस थे, है ना। यहाँ पे अभी दो या तीन फंक्शन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अरे यहाँ पे अभी दो या तीन फंक्शन है तो हमें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हम हजारों फंक्शन पे वर्क कर रहे हैं,
है ना। तब हमें कोई भी अगर कहीं पे ग्लिच आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी कि किस लाइन से आ रहा है एरर, है ना। तो इस वजह से हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। जैसे लेट्स से गूगल मीट है। गूगल मीट पता है? गूगल मीट पता है? उसके में मल्टीपल फीचर्स होते हैं। मैं ऑडियो भी शेयर कर सकता हूँ अपनी, मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ, मैं कैमरा ऑन करके वीडियो भी शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। अब मान लो आप हो गूगल मीट के डेवलपर, ठीक है, एंड यूजर्स ना रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो स्क्रीन शेयरिंग वाला फीचर है उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है। जो स्क्रीन शेयरिंग वाला फीचर है उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है। अब अगर आपने उसके कंसेप्ट नहीं यूज कर रखे हैं, कोड आपने ऐसे लिखा हुआ है, तो आपके पास हजारों लाइन का कोड है, बैठ के पढ़ते रहो कहाँ पे इशू है, किस लाइन से दिक्कत आ रही है ना। वहीं पे अगर आपने ऊप्स के कंसेप्ट यूज करे हैं, तो बेसिकली आपने हर एक फीचर के लिए अलग क्लास बनाई है, उस फीचर के अंदर जो जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं उसके लिए अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं। अब आपको वीडियो शेयरिंग में इशू आ रहा है, तो बाकी क्लासेस थोड़ी ना देखोगे, सीधा सीधा वीडियो शेयरिंग की क्लास में जाओगे। समझ आया? आ रहा है समझ? एग्जाम्पल भी समझ आया? अब आया समझ? कोई इशू? अब कोई इशू नहीं है ना? ये इस हिसाब से वो होता है, बेसिकली कोड को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं मैं आपसे। क्या? क्या? डीआईबी डिब? डिब कहाँ पे पढ़ रहे हो? पढ़ने के बाद कहाँ पे? अच्छा डिव। अरे ये तो तुम एचटीएमएल को कोड देख रहे हो ना, ये पाइथन थोड़ा ना एचटीएमएल है। पाइथन नहीं होगी, इसे पाइथन थोड़ा चलता मीट में। मैंने एग्जांपल दिया था सिर्फ। नहीं नहीं, ये अब तुम वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, तो वेब डेवलपमेंट में ना बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट आते हैं, एपीआई, फ्रंट एंड, बैक एंड, काफी कुछ आता है। देखो मेरे पास डेफ के पास स्पेस है, तुम्हारे पास डेफ के पास स्पेस है? हाँ। अरे डेफ के बाद। हाँ मेरे पास देखो बीच में ये दिख रही है जगह खाली। हाँ पूरा सेलेक्ट करके टैप कर दो, आगे चला जाएगा। साथ साथ करते चलो, मेरे ख्याल तो ज्यादा बेटर तरीका रहता है। अरे ऐसे थोड़ा टैप करोगे। नहीं नहीं, तो पहले तुम शिफ्ट टैप करके वापस ले आओगे, ठीक है। और तुम्हें दिक्कत सिर्फ यहाँ पे आ रही है ना, तो सिर्फ इसको टैप करोगे, हो गया। ये दिक्कत आ रही है, देखो नाम अलग अलग लिखा हुआ है तुमने। हाँ। एक काम और करते हैं, सुनो सुनो, एक ना एग्जांपल और समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, क्योंकि जो दूसरे वाला कोड है वो काफी बड़ा है, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, ये वाला आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक बैंकिंग वाला। क्या? ठीक है, अब सुन लो, आगे सुन लो, ठीक है। अब मैंने ना अपने ऊप्स के कंसेप्ट को यूज करके, ऊप्स के कंसेप्ट को यूज करके थोड़ा सा एक बड़ा सिस्टम बनाने का ट्राई किया, ठीक है। तो जो सिस्टम मैं बनाना चाह रहा हूँ, दैट इज माई बैंकिंग सर्विस, ठीक है। अरे नीतीश, मेरे को भी सुन लो यार, बातें करते रहोगे कैसे समझ आएगा कुछ भी? नहीं वो तो ठीक है, अरे कर लिया ठीक है, बट हमें फिलहाल कंसेप्ट सुन लो, ठीक है। तो हम बैंकिंग वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को ना गोल था कि थोड़ा सा बड़ा सिस्टम एक बिल्ड करूं,
थोड़ा सा एक बड़ा सिस्टम बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। बैंकिंग का सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ, इसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज में ऑफर करूंगा। अब जो एक्चुअल बैंकिंग होती है उतने उस लेवल पे तो सिस्टम अभी बिल्ड नहीं कर रहे हम, राइट। तो मैंने ना कुछ चुनिंदा फीचर उठाए हैं, वही डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने फीचर डाला है लॉग इन लॉग आउट का, कि मैं अपने बैंकिंग सर्विस में लॉग इन एंड लॉग आउट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फीचर मैंने डाला है वो डाला है मैंने बैलेंस चेक करने के लिए, कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है वो चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तीसरा फीचर मैंने डाला है अपना डिपॉजिट के लिए, फोर्थ इज फॉर विड्रॉल। ये कुछ फीचर डाले हैं मैंने, ठीक है। ये हाँ बहुत बड़े हैं, लेकिन एक्चुअल तो और ज्यादा बड़ा होता है ना। अब तो हम 100 लाइन में खत्म हो गया है कोड, एक्चुअल 100 लाइन के आसपास है ना ये वाला कोड। नहीं 160 तक तो नहीं गया मेरे ख्याल से, 109 है। अरे ठीक है, ठीक है। ये वाले फीचर्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब इतना बड़ा जब हमें सिस्टम बनाना है तो हमें ऑर्गेनाइज मेथड में चलना पड़ेगा। ऐसे रैंडमली कोड लिखना शुरू करूंगा तब तो कभी खत्म कर ही नहीं पाऊंगा कोड को, राइट। रैंडमली अगर बस मैंने कोड लिखना शुरू कर दिया, उसके कंसेप्ट को नहीं यूज किया, तो इतना बड़ा सिस्टम नहीं बिल्ड कर सकते आप, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारे इशू आते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लास अपनी डिफाइन करी बैंकिंग के नाम से, ठीक है। अपनी क्लास डिफाइन करी मैंने बैंकिंग के नाम से। उसके अंदर उस क्लास को मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज किया, ठीक है। और जैसे हमने पिछली बार प्रॉपर्टीज ली थी ब्रीड की, मैंने इसमें दो प्रॉपर्टीज मांगी है, यूजर नेम एंड पासवर्ड की। सिर्फ तो मेरा प्रॉपर्टी कैरियर होता है सिर्फ, राइट। मैंने दो प्रॉपर्टी ली है, यूजर नेम एंड पासवर्ड की, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्लास इनिशियलाइज होती क्या किया कि मैंने बैलेंस सेट कर दिया 0। क्या तुम्हारे में कितनी लाइन का है? एक मिनट रुको, नहीं चेक लॉगिन वगैरह तो अभी भी है। ये हमने अलग से बनाया होगा पहले, ठीक है। तो सही है ना, नया कोड है, तुम भी समझ लो फिर। नहीं दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस वो ऑप्टिमाइज कर दिया बेसिकली। हाँ, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं। बेसिकली मैंने क्या किया, मैं यूजर नेम डिफाइन कर दिया योगेश, पासवर्ड डिफाइन कर दिया 1 2 3 4, कि जो मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड ले रहा हूँ अगर वो इसके इक्वल है तो मैं लॉग्ड इन की एक प्रॉपर्टी है उसको ट्रू कर दो, वरना वो फॉल्स रहेगी, ठीक है। क्लियर है? इतना सा मैंने इनिशियलाइजेशन में सिर्फ यही किया, ठीक है। उसके बाद मैंने फंक्शन बनाया चेक लॉगिन के नाम से, ठीक है। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा मेरे को सिर्फ पता लगेगा कि मैं लॉग इन हूं या नहीं हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को लॉग इन वाली प्रॉपर्टी को मेरे को दिखा रहा है। सो अगर ये ट्रू बोलता है तो मैं लॉग इन हूं, फॉल्स बोलता है तो मैं लॉग इन नहीं हूं। सिंपल, इजी टू यूज कंसेप्ट, है ना। फिर आते हैं उसके नीचे, मैंने उसके बाद बनाया फंक्शन चेक का, ठीक है। चेक बैलेंस चेक करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, राइट। अब मैंने चेक किया कि सेल्फ डॉट लॉग्ड इन की जो प्रॉपर्टी है लॉग्ड इन वाली, क्या मैं लॉग्ड इन हूं या नहीं हूं? अगर हूं तो ये ट्रू देगा, सेल्फ डॉट लॉगिन की वैल्यू ट्रू होगी। तो ट्रू है तो वो बैलेंस दिखा देगा, एल्स नन रिटर्न करेगा, मतलब कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। सिमिलर तरीके से मैंने अगला बनाया डिपॉजिट का। इसमें मैंने अमाउंट मांगी, मैंने अमाउंट ली, ठीक है। अब मैंने अगेन चेक किया कि क्या मैं लॉग्ड इन हूं, मैं लॉग्ड इन हूं तो मैंने बैलेंस के अंदर अमाउंट को ऐड कर दिया और बोल दिया डिपॉजिट सक्सेसफुल, वरना मना कर दिया, ठीक है। मैं नीचे आया, मैंने विड्रॉ किया, विड्रॉ में भी सेम चीज करी कि मैंने चेक किया कि लॉग इन हूं, देन मैंने अमाउंट में से सॉरी बैलेंस में से अमाउंट माइनस कर दिया और बोल दिया विड्रॉल सक्सेसफुल। और मैं लॉग इन नहीं हूं तो मैंने बोल दिया नन, मतलब भेज दिया नन, खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लॉग आउट का फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। लॉग इन तो मैं क्लास की इनिशियलाइजेशन पे काम कर रहा था उस पे, तो लॉग आउट मैंने अलग से डिफाइन किया है। इसके अंदर भी सेम चीज की है, मैंने पहले चेक किया कि मैं लॉग इन हूं, अगर हूं तो लॉग इन को फॉल्स कर देगा, यही काम होता है। लॉग आउट का मतलब यही हुआ कि ट्रू की जगह फॉल्स हो गया और उसे बोल दिया लॉग आउट सक्सेसफुल। और मैं लॉग्ड इन ही नहीं हूं तो वो नन देगा, कि अगर लॉग्ड इन ही नहीं हूं तो लॉग आउट कैसे होगा। मैंने पॉइंट, ये फंक्शन डिफाइन करे। ये सिर्फ मैंने कोड अभी तक डेफिनेशन वाला कोड ही चल रहा था, ठीक है। अब इस कोड को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बैंक नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर एक क्लास स्टोर कर ली। ठीक है, और जब मैंने क्लास स्टोर करी तो इस क्लास को यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए था, तो मैंने कुछ भी यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया। सही नहीं दिया अभी, क्योंकि सही तो जब यूजर डालेगा तभी मैं उसको वैलिडेट करूंगा। मैंने रैंडमली कुछ भी डाल दिया। ठीक है, क्योंकि बिना इन दोनों को दिए क्लास में इनिशियलाइज नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने वाइल ट्रू पे आया। मैंने एक वाइल ट्रू लगाया, मतलब ये चीज रिपीट होती रहेगी इनफाइनेटली। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक चॉइस नाम का वेरिएबल दिया और उसके अंदर ये सारे ऑप्शन दिए कि इनमें से कुछ भी चूज कर लो। सो आई हैव लॉग इन, डिपॉजिट, विड्रॉ, चेक बैलेंस, लोगो और एग्जिट। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए मैंने। अब इसके बाद मैंने आ गया एक एक चॉइस पे कि अगर चॉइस इक्वल टू 1 है, 1 मतलब लॉग इन कर रहा हूं मैं, तो मैंने क्या किया, यूजर आईडी मांगा यूजर से, एंटर योर यूजर नेम, पासवर्ड मांगा यूजर से, एंटर योर पासवर्ड। और जो बैंकिंग की मैंने पहले ऐसे इनिशियलाइज करी थी ना, अब उसको जो यूजर ने डाला उसके साथ इनिशियलाइज किया मैंने। ठीक है, अगर यूजर ने सही डाला होगा तो मेरी लॉगिन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, गलत डाला होगा तो फॉल्स रहेगी। ठीक है, इसके बाद मैंने वही किया, चेक लॉगिन किया। सो अगर लॉगिन की वैल्यू मेरी ट्रू आई तो आ गया लॉगिन सक्सेसफुल, फॉल्स आई तो लॉगिन फेल्ड। ठीक है, अब मैंने इसके बाद आ गया मैं सेकंड चॉइस पे, विच वाज डिपॉजिट। ठीक है, मैंने यूजर से एक अमाउंट मांगा डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, वो अमाउंट वाले वेरिएबल में सेव्ड है मेरा। अब मैंने किया, आउट का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने ये जो डिपॉजिट वाला मेरा फंक्शन था उसको रन करवा दिया अमाउंट के साथ। ठीक है, अगर लॉग इन होगा तो वो डिपॉजिट सक्सेसफुल देगा, वरना नन रिटर्न करेगा। याद है ऊपर से? तो अगर मैंने लिखा कि एक आउटपुट इज नन, कि अगर लॉग इन नहीं था और उसने नन दिया तो मैं बोल रहा हूँ डिपॉजिट फेल, यू मस्ट बी लॉग्ड इन। करीबन पॉइंट कि मैंने ऐसे क्यों किया। और अगर उसके अलावा कुछ भी दिया तो मैंने आउटपुट सीधा सीधा प्रिंट कर दिया। क्लियर? सेम चीज मैंने करी है विड्रॉ के साथ, एग्जैक्टली सेम कोड है विड्रॉ का। ठीक है, और सेम ही चीज मैंने करी है चेक बैलेंस के साथ। आउट में चेक किया, नन आया तो